के प्रमुख तीर्थ केंद्रों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। जैन हो या बुजुर्ग, सभी न्यू ईयर से पहले मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। चूरू से लेकर पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर तक भक्तों की भारी भीड़ है। खाटू श्याम जी के 1.5 घंटे में श्रद्धालुओं को दर्शन हो पा रहे हैं। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। तो अपने आराध्य को साल के जाते जाते देखना, उनसे इस अगले साल के लिए कई सारी उम्मीदें लेकर दर पर पहुंच रहे हैं भक्त। इसमें सभी वर्ग, सभी उम्र के लोग हैं। आप देखिए जरा तस्वीरों में, युवा इसमें शामिल हैं, महिलाएं बढ़ चढ़कर हैं, पुरुष इसमें शामिल हैं और सभी अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि मंदिर में भी पूरी व्यवस्था की गई है। पुख्ता इंतजाम है कि श्रद्धालु आएंगे भारी संख्या में और उसको मैनेज करना एक चुनौती जरूर है प्रशासन के लिए, मंदिर प्रशासन के लिए, लेकिन बखूबी इंतजाम किए गए हैं। अजमेर से अशोक और चूरू से मनोज संवाददाता लाइव हमारे साथ है। सबसे पहले अशोक, मैं आपके पास ही आऊंगी, किस तरीके की तस्वीरें आपको यहां पर नजर आ रही हैं, क्योंकि भक्तों की भारी भीड़ है मंदिरों में? जी बिल्कुल, भक्तों की भारी भीड़ है क्योंकि जगत पिता का ब्रह्मा जी का मंदिर वो पूरी दुनिया में, पूरे देश में एक ही है। वहाँ की सीधे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। हर वर्ग के जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि क्योंकि मंदिर परिसर के अंदर जो है कैमरा अलाउ नहीं होता है, तो बाहर जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं आपको नजारे यहाँ पर दिखाऊं। ये जो है रास्ता जो है वो यहाँ के सरोवर से आता है। सरोवर से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करते हुए एक बार जो है जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन जरूर करते हैं। तो तमाम जो लोग हैं, क्योंकि अभी का जो दिन है वो एक बड़े दिन के रूप में भी जाना जाता है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु, छुट्टी भी होती है, तो ऐसे में दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं। तस्वीरें मैं चारों तरफ से दिखाऊंगा। अलग अलग संख्या में जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो दर्शन करने आए हैं और आज क्या कुछ खास उनके लिए यहाँ पर रहने वाला है। क्योंकि कल से जो है नए साल की शुरुआत जो है वो अंग्रेजी कैलेंडर के तहत होगी, लेकिन इससे पहले वो हर साल जो है यहाँ पर आते हैं, जानते हैं इनसे। भाई साहब, कहाँ से आए हैं? आज के दिन क्या पूजा अर्चना खास है आज का दिन? हम जयपुर से आए और रामेश्वरम धाम यात्रा करके यहाँ पे समापन है हमारी यात्रा का। 1 महीने की यात्रा। नए साल की शुरुआत है कल, आज आप दर्शन करने आए हैं? हाँ जी, दर्शन करने आए हैं और आज 11 का दिन भी है, इसलिए पूजा अर्चना किए, स्नान करके और ब्रह्मा जी मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। जी, ब्रह्मा जी के दर्शन करने आए। 11 का दिन भी है, कल नए साल भी है। 1 महीना हो गया हमारे को, 1 महीना रामेश्वरम जाके आए और लास्ट में अब आज 11 सन्ने पे पुष्कर धाम पे स्नान करने के लिए आए हैं। हमारे को चारों तरफ घूम के आए, महीना भर हो गया। जयपुर से आए हम, जयपुर से, और अब घूम के लास्ट में घर जाएंगे। अब तो घूमकर ये घर जा रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि आज का दिन है जो उनके लिए काफी खास है। अलग अलग जो देश के अलग अलग हिस्से हैं वहां से तमाम जो लोग हैं वो पहुंचते हैं, वो आते हैं, इनसे जानते हैं। मतलब कहाँ से आए हैं, किस तरह के दर्शन, क्योंकि कल नववर्ष है, आज जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन करने आए। ब्रह्मा का दर्शन महाराष्ट्र से आए हम। और आज क्योंकि साल का आखिरी दिन है, पुरानी बुराइयों को छोड़ते हुए नए लक्ष्य को लेकर या नए मंजिल को लेकर आए। क्या सोचते हैं आज के दिन? वैसे तो कोई सोचे ना, अच्छा होना, आगे अपना अच्छा होना चाहिए। 2026 साल अपना अच्छा जाना, इसलिए आए। 2026 है, बिल्कुल अगला साल अच्छा जाए और नई उम्मीदों के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। अशोक, चूरू से मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? मैं बताना चाहूँगा कि जो चूरू जिले का आस्था का केंद्र है सालासर बालाजी धाम, अभी हम सालासर बालाजी धाम में है और यहाँ जो भक्त है उनका तांता लगा हुआ है। श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ है वो यहाँ उमड़ी हुई है। नया साल का जो स्वागत है वो कर रहे हैं। नए साल पे उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को लेकर और ये जो भक्त है वो यहाँ पहुँचे हैं। बड़ी संख्या में जो भक्त है उनका यहाँ तांता लगा हुआ है। मनोज, जरा अपने कैमरा पर्सन से कहिएगा कि तस्वीरें दिखाएं जरा, क्या माहौल है, कैसा वहां पर नजारा है, तस्वीरें दिखाइए जरा। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो धूना है जहाँ से मूर्ति ली जाती है बालाजी महाराज की, यहाँ लाइनों के अंदर लोग हैं वो लगे हुए हैं और कतारों में अपनी बारी का जो इंतजार है वो यहाँ लोग कर रहे हैं। और जो धूना है
इसको पवित्र कहा जाता है, जो कि 24 घंटे इस धुएं के चारों तरफ है। जो श्रद्धालु हैं उन श्रद्धालुओं की भीड़ है वो रहती है, और लोग यहाँ से जो भभूति है उस भभूति का मेरे साथ में रविशंकर जी हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह की जो व्यवस्था है वो इस नववर्ष को लेकर की गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 लाख से ज़्यादा भीड़ है वो यहाँ पहुँचने वाली है। देशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। सालासर बालाजी महाराज के इस दिव्य प्रांगण में हनुमान जी महाराज के लाखों लोग सालासर बालाजी के धाम में आते हैं, अपना शीश नवाते हैं और बालाजी से मन्नत मांगते हैं। उनकी मुराद पूरी होती है तब वो बालाजी महाराज के फिर आते हैं, समावनियाँ चढ़ाते हैं, ब्रह्मपुरी चढ़ाते हैं, बालाजी महाराज को नारियल चढ़ाते हैं। हनुमान सेवा समिति और मंदिर प्रबंधक कमेटी ने जो आने वाले भक्त हैं उनके लिए समस्त प्रकार की उचित व्यवस्था की गई है। सर्दी को देखते हुए सभी पूरे मंदिर प्रांगण में जो है वो कारपेट लगाया गया है, और धूप देखने के लिए, ठंड को बचाने के लिए जो है वो हीटर लगाए गए हैं। आने वाले भक्तों के लिए समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं, बच्चों के लिए टॉफी, चाय, कॉफी की व्यवस्था की गई है। जो मेले हैं वो शारदीय नवरात्रों में मेला लगता है और चैत्र में लगता है। नववर्ष का लेकर भीड़ की उम्मीद रहती है। अब सालासर में पहले हनुमान जन्मोत्सव का भी मेला लगता था, शरद पूर्णिमा का भी मेला लगता था, और नव वर्ष पे तो हनुमान जी महाराज के देश के पूरे विदेश के लोग भी बाबा के नव वर्ष की धोख लगाते हैं कि हमारा नव वर्ष जो है वो अच्छा से अच्छा गुजरे, पूरे परिवार में बहुत सारी खुशियाँ रहे। इसी मंगल कामनाओं के साथ में हम हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं और बालाजी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सालासर धाम में आने वाले जितने भी भक्त हैं उनकी बालाजी महाराज उनकी मनोकामना पूरी करे। जब मनोकामना पूरी होते हैं तब नव वर्ष के इस समय में लाखों की तादाद में श्रद्धालु हमारे साथ श्रद्धालु भी हैं, इनसे जानते हैं कि सर कहाँ से आप आए हैं? मैं सीतापुर से आया हूँ, लहरपुर से। उत्तर प्रदेश से आए हैं जी। क्या मनोकामना रहती है नववर्ष पे, किस तरह से आप मैं तो नववर्ष अनवरत 2012 से बराबर कंटिन्यू आ रहा हूँ, और साल का 31 दिसंबर को आता हूँ और 1 जनवरी को यहाँ माथा टेक करके बाबा का आशीर्वाद लेकर के ही वापस जाता हूँ। और मैं तो वैसे भी हर महीने आता हूँ। मैं 2012 से कंटिन्यू अक्टूबर में आना शुरू हुआ था, तब से जो है बराबर परिवार सहित आते हैं। बिल्कुल मनोज, उत्साह चरम पर है और भक्तों की भीड़ बता रही है कि आस्था कितनी गहरी है। मैं लौटूंगी आपके पास। अशोक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, तीर्थ नगरी पुष्कर में दूर दूर से लोग आते हैं, ऐसे में इंतजामात की अगर मैं बात करूं तो वो क्या खास किए गए हैं यहाँ पर भक्तों के लिए, ताकि किसी भी तरह से कोई अव्यवस्था ना हो सके और धक्का मुक्की की स्थिति ना बने? जी बिल्कुल, नया साल भी है, साथ साथ अजमेर जो है पर्यटक स्थल भी है, तो ऐसे में सुरक्षा के भी यहाँ कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल जो अजमेर एसपी है वंदिता राणा, उनका कहना है कि तमाम जो ऐसे स्थान है जहाँ पर लोगों की हुजूम जो उमड़ने वाला है, जो लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ने वाली है, उसको ध्यान में रखते हुए चप्पे चप्पे पर निगरानी यहाँ पर रखी गई है। यहाँ की बात करें तो 5 से अधिक पुलिसकर्मी जो है अलग अलग गेट पर यहाँ पर तैनात किए गए हैं। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए अलग अलग स्थानों पर जो है सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात जरूर किए गए हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो है स्थिति नियंत्रण में है। जैसे जैसे दोपहर होगी और भीड़ जो है वो लगातार बढ़ेगी, अलग अलग स्थानों पर सादा वस्त्रधारी जो पुलिसकर्मी है वो भी तैनात किए गए हैं, जिससे कि भीड़ को नियंत्रण किया जा सके। तमाम स्थानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ वो उमड़ती है, क्योंकि ये जो है जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर दुनिया में एकमात्र मंदिर है। यहाँ पर जो है सरोवर में पूजा अर्चना करना सभी के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। सभी जो है अलग अलग तीर्थों पर जाकर एक बार जरूर यहाँ पहुंचते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर जो है रोजाना हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। हालांकि व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद रहती है, क्योंकि जो जगह है वो बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पर जगह है, तो ऐसे में किसी भी तरह की भीड़ भाड़ जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं होती है। फिलहाल आप देखेंगे, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं जो दर्शन करके नीचे उतरते हैं। कई बार जो है 2 रास्ते यहाँ पर बनाने पड़ते हैं। ये जो है एक रास्ता है, दूसरा अलग से रास्ता है। अगर अत्यधिक भीड़ होती है तो फिर उधर दूसरे रास्ते से जो है उनको निकाला जाता है। फिलहाल सुबह का दौर है, कल के लिए जो इंतजार है वो यहाँ पर किया जा रहा है। भक्तों की जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से जो है श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। अभी हमने बातचीत की, कई महाराष्ट्र से आए हैं, कई अलग अलग स्थान से आए हैं। कहाँ से आए हैं और किस तरह से मनोकामना मांग रहे हैं, क्योंकि कल नववर्ष भी है? हम महाराष्ट्र से यवतमाल दिल्ली से आ चुके हैं। अभी हम यहाँ पे इसके पावन पे दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। महाराष्ट्र में से यवतमाल जिला है, वो जिले से हम यहाँ आ चुके हैं। तकरीबन 17 जने आए, हमारे फैमिली के लोग यहाँ साथ में हमारे यहाँ।
इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं। तमाम जो लोग हैं वो आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, किस तरह से मनोकामना मांग रहे हैं कल, क्योंकि नया साल है, आज आप आए हैं पुष्कर में। हाँ, हम महाराष्ट्र से आए हैं। हाँ, तो अभी भगवान का दर्शन लेने का है, बाकी है। हाँ। नया साल है, कल से शुरुआत है, आज से जो है 25 का अंत हो जाएगा। 25 में जो बुराइयां थी, जो कमियां थी, वो दूर करके नए साल किस तरह से साल की शुरुआत कर रहे हैं। बस जो 25 में था अब यही छोड़ के नए साल की शुरुआत करेंगे। आप बताएं, क्या आप कहाँ से आए? महाराष्ट्र से, साथ में ही है, सब साथ में आए। हाँ, क्या साथ में। मनोकामना मांगे आए? कुछ नहीं, जो 25 में अच्छा हुआ 26 में हो जाए। जो 25 में अच्छा हुआ वो 26 में भी हो, इसी मनोकामना के साथ आए हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या मनोकामना मांगे? अमरादाबाद से, यूपी से आए, अमरादाबाद से। देखिए, जो नववर्ष है हमारा, नववर्ष तो खैर अभी आएगा नहीं, हमारा ये अंग्रेज नववर्ष है। इस पे हम लोग सब लोग आए हैं यहाँ पर, तो बाबा से प्रार्थना करने यही आए हैं कि सब समृद्धि रहे, सब लोग खुशहाल रहे, पूरा देश हमारा खुशहाल रहे। तो हम जब देश खुशहाल होगा तो हम भी खुशहाल रहेंगे, देखिएगा। तो यहाँ बिल्कुल जाहिर तौर पर अपनी अपनी उम्मीदों के साथ यहाँ पर लोग पहुंचे हैं अशोक, और यही नजर भी आ रहा है कि उनमें खुशी है, उल्लास है, उत्साह नजर आ रहा है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, दर्शकों को तस्वीरें दिखाने के लिए। जयपुर की बात कर लेते हैं। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। साल के आखिरी दिन भक्त अपने प्रभु के दर्शन के लिए कर आ रहे हैं। नए साल उनके परिवार में खुशियां लेकर आए, इसकी कामना कर रहे हैं। तो ये जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंदिर में भक्तों का सैलाब टूट पड़ा है। नए साल के आगमन को लेकर भक्त मंदिर में अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आज साल का अंतिम दिन है और साल जाते जाते जो चीजें रह गई हैं वो भगवान के सामने रख रहे हैं, ताकि नए साल में उन्हीं नई उम्मीदों के साथ शुरुआत हो। हम राजधानी जयपुर के कोतवाल यानी कि गोविंद देव जी के दरबार में खड़े हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर श्रद्धालु गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आज साल का आखिरी दिन है और कल से नए साल की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में सभी अपनी अपनी कामनाओं के साथ, इच्छाओं के साथ पहुंचे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनका आने वाला साल जो है वो बेहतरीन हो। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज बहुत श्रद्धालु पहुंचे हैं, साल का आखिरी दिन है। क्या कुछ लोगों की कामनाएं हैं, क्या मांगने पहुंचे हैं? बिल्कुल सर, देखो ये जयपुर के आराध्य देव है। हर नए साल पे नया साल आता है, हर साल कहीं ना कुछ लोग मांगते हैं। और जैसे कि पिछले साल 2019 में कोरोना काल आया तो लोगों ने बहुत कुछ, आर्थिक स्थिति लोगों की खराब हुई, स्वास्थ्य लोगों का खराब हुआ, तो कहीं ना कहीं लोग भावना श्रद्धा से अपने स्वास्थ्य के लिए, मैं तो सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के लिए मांगता हूँ। जहाँ पे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है वो सब कुछ अच्छा है। बाबा सब कुछ देता है, जहाँ भी हम आते हैं वहाँ सब कुछ मिलता है। बाबा के दर्शन में सब कुछ ही कल्याण है। जय राधे, जय राधे। ये श्रद्धालु हैं, इस समय मंदिर के अंदर पहुंच रहे हैं और सभी अपनी अपनी हाजिरी यहाँ पर लगा रहे हैं। और साफ तौर पर इनका कहना है कि आने वाला साल जो है वो इनके लिए मंगलमय हो और किसी तरह की परेशानी नए साल के अंदर ना हो। इन्हीं कामनाओं के साथ गोविंद देव जी के दरबार में जयपुर वासी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं अलवर के सरिस्का बाग अभयारण्य से खबर है। टहला मार्ग काली घाटी के पास टूरिस्ट सफारी को दिखा टाइगर ST25। टाइगर ST25 पहले तो घास में बैठा रहा, फिर घास में से उठकर चलने लगा। टाइगर ST25 का यह नजारा टूरिस्टों ने अपने कैमरे में कैद किया। बाहर से सफारी करने आए टूरिस्ट टाइगर को देखकर काफी उत्साहित हुए। टाइगर को घास में देखकर टूरिस्टों की सफारी में लगा अचानक ब्रेक। टाइगर ST25 का टूरिस्टों ने काफी देर तक खड़ा होकर दीदार भी किया है। सरिस्का में इन दिनों टाइगर ST9, टाइगर ST15, टाइगर ST21, टाइगर और टाइगर ST2304 की खूब जमकर साइटलिंग हो रही है, जिससे पर्यटकों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। सवाई माधोपुर में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी परिवार के साथ रणथंभौर के होटल शेरबाग में ठहरे हुए हैं। आज नेशनल पार्क भ्रमण पर गांधी परिवार का कोई भी सदस्य नहीं जाने वाला है। समूचा दिन और 31 की रात सभी लोग रणथंभौर के होटल में ही बिताएंगे और रेहान और अवीवा
बैग की रिंग सेरेमनी की एक औपचारिक रस्म भी निभाई जा सकती है, जो कि नए साल के अवसर पर रणथंभौर भ्रमण के लम्हों को यादगार बनाएगी। साल के अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और वायनाड से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा परिवार रणथंभौर में है। रणथंभौर के होटल शेरबाग में समूचा परिवार यहां पर ठहरा हुआ है। कल एक बड़े काफिले के साथ में दोनों ही परिवार के लोग यहां पर पहुंचे थे और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि बेहद अनौपचारिक रूप से प्रियंका गांधी वाड्रा के पुत्र रेहान वाड्रा की एक यहाँ पर रिंग सेरेमनी भी कार्यक्रम आयोजित किया जा सकेगा। हालांकि गांधी परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा और इसके अलावा जिला प्रशासन के किसी भी अधिकारी के द्वारा यह पुष्टि नहीं की गई है। कल यहाँ पर रेहान वाड्रा ने और उनकी जो मंगेतर है अबीबा बेग ने रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण किया था, लेकिन आज का लेटेस्ट अपडेट ये है कि आज गांधी परिवार का कोई भी सदस्य रणथंभौर नेशनल पार्क भ्रमण पर नहीं जाने वाला है। आज बताया ये जा रहा है कि 31 यानी कि नया साल रणथंभौर के होटल शेरबाग में ही पूरा परिवार मनाने वाला है और रात्रि को कैंप फायर भी किया जाएगा। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये भी, चूँकि जिस होटल में ये लोग ठहरे हुए हैं उस होटल के मालिक जसल सिंह के जुड़वा पुत्र और पुत्री का आज बर्थडे भी बताया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो बर्थडे का सेलिब्रेशन है उसमें समूचा गांधी परिवार शरीक रहने वाला है। चूंकि जसल सिंह से गांधी परिवार के पारिवारिक ताल्लुकात रहे हैं, ऐसी स्थितियों में रात्रि को बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, नए साल का जश्न होगा, जिसमें समूचा गांधी परिवार यहाँ पर शिरकत करने वाला है। हम इस वक्त खड़े हुए हैं रणथंभौर के नेशनल पार्क के एंट्री पॉइंट पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज इस जगह पर सफारी बंद है। ऐसी स्थिति में गांधी परिवार के किसी भी सदस्य की कोई बुकिंग भी फिलहाल रणथंभौर नेशनल पार्क में आज नहीं है। ऐसी स्थिति में सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आज रणथंभौर नेशनल पार्क में गांधी परिवार भ्रमण नहीं करने वाला है और अपना पूरा समय रणथंभौर के होटल शेरबाग में ही बिताने वाला है। और बताया ये जा रहा है कि अभी भी आगे आने वाले 2 दिवस तक समूचा गांधी परिवार यहीं रणथंभौर में रहेगा और सेलिब्रेशन करेगा। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में स्वदेशी तकनीक से बनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का फाइनल ट्रायल हुआ। ट्रायल के दौरान 16 कोच की वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोटा नागदा रेलवे ट्रैक पर दौड़ी। ट्रेन के सभी निर्धारित तकनीकी मानकों की गहन जांच की गई। लोको पायलट ने 4 ग्लास में पानी रखा। इतनी रफ्तार के दौरान भी ग्लास में से पानी नहीं छलका। ये ट्रायल मुख्य रेल सुरक्षा आयुक्त जनक कुमार गर्ग की देखरेख में पूरा हुआ। अब ये रेल यात्रियों के सफर के लिए उपलब्ध हो सकेगी। ट्रेन के सफल ट्रायल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर न्यू जनरेशन ट्रेन लिखा है। अब चलिए बात मौसम की कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड, शीतलहर और कोहरा छाया हुआ है। मौसम का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। हाड़ कपाती ठंड से जहां लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं, तो वहीं अलाव का सहारा भी ले रहे। घने कोहरे से ट्रैफिक, रेल सेवा और हवाई सेवा पर भी असर पड़ा है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है तो कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। साल के आखिरी दिन यानी आज भी लोगों को गलन और कोहरे से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने ताजा बुलेटिन जारी करते हुए चेतावनी दी है कि साल के अंतिम दिन घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटा रहेगा, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम रहने वाली है। बर्फीली हवाओं के कारण कई जिलों में कोल्ड डे का सितम जारी रहेगा, जिससे ठिठुरन और बढ़ जाएगी। मौसम विभाग ने 1 जनवरी से जयपुर सहित 18 जिलों में घना कोहरा और शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। जनवरी के पहले सप्ताह में तापमान 3-4 डिग्री तक गिरेगा, जिससे फतेहपुर समेत कई इलाकों में पारा जमाव बिंदु तक पहुंच सकता है।
स्वर्ण नगरी जैसलमेर में आज सुबह मौसम का अचानक से मिजाज बदलने से पर्यटक और पर्यटन व्यापारी परेशान दिख रहे। जैसलमेर शहर में हल्की बूंदाबांदी होने से पर्यटक परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं अचानक बारिश से व्यापारी भी चिंतित हैं। बारिश से सड़कों पर चलने में पर्यटकों को परेशानी हो रही है, तो वहीं बारिश से ठंड का एहसास हो रहा है। पिछले कई दिनों से जैसलमेर का मौसम बेहतरीन था, वहीं अब सड़कों पर हल्का बरसाती पानी जमा हुआ है। हनुमान चौराहे पर भीड़ गायब हुई है और पर्यटन सीजन में जश्न में खलल डालने का बारिश ने काम किया है।